प्रकोप के चलते इस बार भी त्योहारों के रंग फीके पड़ने वाले हैं। बात करें गणेश उत्सव की, क्योंकि आगे आने वाले समय में गणेश उत्सव का पर्व हमारे सामने है, जो सबसे ज्यादा धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यूं तो ये पर्व देश के हर कोने में मनाया जाता है, लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा रौनक और सबसे ज्यादा धूम देखने को वो मिलती है, वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और कोरोना के प्रकोप की वजह से, कोरोना के प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र में इस बार भी गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम के साथ नहीं मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार दूसरे साल कोविड-19 के मद्देनजर यह फैसला सरकार ने लिया है। राज्य सरकार ने 10 सितंबर से आयोजित होने वाले 10 दिवसीय गणेश उत्सव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि लोगों को भीड़ से बचाया जा सके। सरकार ने कहा है कि इस साल भी गणेश उत्सव सादगी से मनाया जाए। सार्वजनिक पूजा पंडालों में प्रतिमा की ऊंचाई 4 फुट और घर में 2 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने नए नियमों को लेकर उन मूर्तिकारों को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने कर्ज लेकर पूरे साल भर मेहनत करके 5 फीट से लेकर 15 फीट तक गणेश की मूर्ति तैयार की थी। अब इन मूर्तिकारों की आर्थिक नुकसान की भरपाई भला कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखो, हमारा गए साल भी ये कोरोना की वजह से पूरा नुकसान हो चुका है। अब इस साल भी कैसा है, अब जैसा जो सरकार ने नए नियम लागू कर रहे हैं, तो वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अभी गए साल भी 4 फीट 5 फीट की मूर्ति बनाए थे, मगर वो भी मूर्ति अभी तक भी वैसी पड़े वाली है। अब इस साल की जो मूर्ति है, तो वो बड़ी मूर्तियाँ तो नहीं बिठाने वाले है बोल रही है साल, तो ये साल हमने छोटी मूर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने वाली है। पिछले साल आपका जो नुकसान हुआ था इस नियमों के चलते, कोरोना के चलते, उसकी भरपाई आपको उम्मीद थी कि इस बार कर पाएंगे, क्या वो होगी? नहीं, तो पिछले साल भी जो नुकसान हुआ तो उसकी तो भरपाई हुई ही नहीं अभी तक भी। मगर नया जो सिस्टम चालू करे अपन ने, अभी थोड़ा थोड़ा माल बनाना, तो ये भी घाटे में ही चल रहा है। अभी हमारे बहुत नुकसान हो रहा है। ये इतना माल बना रहे कर्जा करके, हम भी बहुत डर रहे। कैसा अगले साल का कर्जा है वो भी नहीं उतरा। अभी ये साल में सोच रहे कि थोड़ा बहुत होएगा, तो ये भी बंद हो रहा है, ऐसा सुना बाहर है। तो हम गरीब लोग कैसा पेट पालेंगे, कैसा कर्जा कैसा देंगे? हमारे पास कुछ सहारा नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं? अभी सरकार मदद करो हमारी, कुछ भी ये देखो हमारा काम धंधा चालू करो, कुछ मदद करो हमारे गरीब के लिए। हमने तो 6-7 महीने से छोटी से बड़ी मूर्ति पे बहुत मेहनत की है, पैसा भी बहुत लगा है उस पर। अब जो सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, तो हम उससे थोड़े नाराज है, क्योंकि हमारा पैसा पूरा लगा है उस पर। फिर भी हम सरकार के नियम के हिसाब से चलेंगे। पिछले साल आपको नुकसान हुआ था इसके चलते नियम बदलने के बारे में? पिछले साल भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। हाँ, तो गए साल भी सरकार माँ बाप हमारे को लॉकडाउन लगा लिया, ठीक है। तो बड़ी मूर्ति छोटी मूर्ति में हम बहुत गए साल का भी कर्जा नहीं पटा है। अभी ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बनाया है, तो ये क्या पता बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हमारा बहुत ही नुकसान में है। हम कर्जा करके लोगों का बना रहे हैं मूर्तियाँ का। हम राजस्थानी है, मूर्ति वाले हैं। हाँ, तो ये हमारे को बहुत लॉस में है साहब। तो क्या पता अभी ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अभी ये कर्जा भी बहुत है हमारे ऊपर, कर्जा लोगों का लेके ब्याज से पैसा लेके ये काम हम शुरुआत करते हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ बाबूलाल राठौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कोरोना के प्रभाव की वजह से त्योहार फीके गए, और इस बार भी देखिए वही हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि मंदिर बंद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार सबसे आगे है, त्योहारों के रंग फीके करने के लिए महाराष्ट्र सरकार सबसे आगे है, लेकिन जब मंदिरालय खोलने की बात आती है तो उसमें महाराष्ट्र सरकार सबसे आगे है। ये सरकार की कैसी दोहरी नीति है? देखिए, बिल्कुल मोनिका, कहीं न कहीं सभी गणेश भक्त इस खबर को सुनने के बाद काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी लोगों को बहुत उत्साह था, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार गणपति उत्सव बोले तो एक सबसे बड़ा त्योहार है। 10 दिन तक भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन पिछले वर्ष आपने देखा कि किस तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद में जो पंडाल होते जो सार्वजनिक, उनमें छोटी प्रतिमा और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उन पे बंदी लगा दी थी। और अब फिर राज्य सरकार ने फिर नई गाइडलाइन जारी करके इस वर्ष भी इसी तरह के नियम लागू कर दिए हैं। साफ तौर पे सरकार ने कह दिया है कि 4 फीट से ज्यादा बड़ी मूर्ति पंडाल में नहीं बिठा सकते हैं, घर के अंदर 2 फीट की मूर्ति बिठा सकते हैं। कोई भी सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो नहीं कर सकते हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिबंध लगा के कहीं न कहीं हिंदुओं के त्योहार के रंग को फीका करने में महाविकास आघाड़ी सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं है। शराब की अगर बात करें, शराब की दुकानें खुली है,
अब लॉकडाउन है लेकिन नए लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी पिछले दिनों में खुलासा किया था इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कि नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं और भगवान के मंदिरों को बंद किया जा रहा है। जो त्योहार आने वाले हैं उन पे पाबंदी लगा दी गई है। उसके चलते काफी जो नाराज है, जो भगवान के भक्त है वो नाराज है, हिंदू संगठन नाराज है। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो क्यों इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हिंदू के जाने माने सबसे ज्यादा हिंदू को भरोसा था कि अपनी सरकार है। ऐसे में यह हाल है। हालांकि मैं मस्जिद की अगर बात करूं ऐश्वर्या, तो एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका 4 बजे से दिन में बंद है। लेकिन कल शाम की 6 बजे की तस्वीरें मेरे पास में आई थी। एक मस्जिद से 200 लोग निकल के जा रहे हैं। पुलिस सड़क पे जाने वाले को चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पुलिस का ध्यान नहीं है। लगाम कौन लगाएगा बाबूलाल? इन पर लगाम लगाने वाला क्या कोई नहीं है? जब एक विशेष वर्ग की बात आती है तो आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार आंखें बंद करके बैठ जाती है? देखिए, सीधे तौर पे अगर शिवसेना की अगर बात करें मोनिका, तो शिवसेना कहीं न कहीं दबाव में महाविकास आघाड़ी के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी और जो कांग्रेस पार्टी है, इनके दबाव के चलते वो दबी हुई है। इसके लिए वो हिंदुत्व के साथ पूरी तरह से नजर नहीं आ रही, खड़ी नहीं आ रही है। क्योंकि पता है उनको कि अगर ये दोनों पार्टी में से एक भी दल नाराज होगा तो सरकार भी गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने हिंदुत्व को दांव पर लगा दिया है। लेकिन अभी आपको याद हो बाबूलाल, तो कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने साफ सीधे तौर पर कहा था कि हम बेशक महाविकास आघाड़ी सरकार में एक किरदार निभा रहे, एक रोल निभा रहे हैं, 3 पहिया की सरकार है, लेकिन हमने अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया है। हम हिंदुत्व का जो हमारा विचार है और जो हमारी राह है, उस राह को हमने नहीं छोड़ा है। तो क्या अपनी बात पर टिक भी नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे होते दिखाई दे रहे हैं। उसी के कारण जो है तो अभी हिंदू संगठन नाराज है। और ऐसे सूत्रों के द्वारा भी जानकारी मिल रही है कि अगर इस टाइम पे, इस हालात में अगर सरकार गिर जाती है और दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका भारी नुकसान शिवसेना को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को होगा। ये साफ संकेत दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी की चिंता उनको लग रही है। हालांकि अगर मैं गणपति उत्सव की मोनिका बात करूं तो अभी काफी समय है, क्योंकि सितंबर महीने के 10 तारीख के बाद गणपति उत्सव का त्योहार आने वाला है। इतना जल्दी 2 महीने पहले ये नियम लागू करने का मकसद क्या है? क्या कहीं ना कहीं उन लोगों को अभी से डरा दिया गया है जो लोग उत्सव की तैयारी 1-1.5 महीने पहले करते हैं, वो तैयारी ना हो, बड़ी मूर्ति ना बने, इन सब के लिए पाबंदी लगा दी गई अभी से। देखना होगा बाबूलाल कि अब जिस तरीके से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हालांकि वो बेशक लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सबके लिए एक सिमिलर दिशा निर्देश जारी करे, क्योंकि आगे आने वाले समय में बकरीद आदि के भी त्योहार है, तो उनके लिए भी यही नियम लागू होने चाहिए। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से